स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे भारत का पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के बारे में, जिसका वर्तमान में निर्माण कार्य किया जा रहा है। और इस कॉरिडोर का निर्माण मुंबई और अहमदाबाद के बीच किया जा रहा है, जिसको मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। और इस कॉरिडोर के निर्माण में स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सर्दी होने के कारण मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी हो चुकी है, तो प्लीज़ इसको मैनेज कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के वर्तमान निर्माण कार्य के परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। इस परियोजना के लिए कितने प्रतिशत जमीन का अधिग्रहण हो चुका है, इसके बारे में भी जानेंगे। और आखिरकार यह परियोजना कब तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई से शुरू होकर विरार, सूरत, वडोदरा होते हुए गुजरात राज्य के अहमदाबाद में जाकर समाप्त होती है। और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 508.17 किलोमीटर है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर गुजरात, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव और महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरता है। आपको बता दें कि इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का मैक्सिमम पोर्शन एलिवेटेड होगा, कुछ पोर्शन अंडरग्राउंड होगा और कुछ पोर्शन का निर्माण समुद्र के अंदर किया जाएगा। आपको बता दें कि समुद्र के अंदर मुंबई के नजदीक थाने क्रीक में टनल का निर्माण किया जाएगा बुलेट ट्रेन के परिचालन के लिए, जिसके अंतर्गत थाने क्रीक में 20.37 किलोमीटर लंबा टनल का निर्माण किया जाएगा, जिसका लगभग 7 किलोमीटर लंबा हिस्सा समुद्र के अंदर से होकर गुजरेगा। यह टनल मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और थाने जिले के शिलफाटा को आपस में कनेक्ट करेगा। इस टनल का निर्माण न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से किया जाएगा। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, लेकिन पूरे कॉरिडोर का निर्माण 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लायक ट्रेनों के परिचालन के लिए किया जाएगा। यानी कि इसके ट्रैक्स को 350 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा। और इस हाई स्पीड कॉरिडोर के अंतर्गत स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का इस्तेमाल किया जाएगा। पूरा कॉरिडोर डबल लाइन होगा, यानी कि एक अप लाइन होगा और एक डाउन लाइन होगा। इसके साथ ही यह कॉरिडोर इलेक्ट्रिफाइड होगा, जिसके अंतर्गत 25 किलोवोल्ट के एसी धारा प्रवाह के लिए ओवरहेड वायर को इंस्टॉल किया जाएगा। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर के अंतर्गत शिनकानसेन E5 सीरीज के बुलेट ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। आपको बता दें कि इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का 348 किलोमीटर लंबा भाग गुजरात राज्य के अंदर आता है। 155.76 किलोमीटर लंबा भाग महाराष्ट्र राज्य के अंदर आता है और 4.3 किलोमीटर लंबा भाग दादर नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। पूरे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के अंतर्गत 12 रेलवे स्टेशंस का निर्माण कार्य किया जाएगा। और यह कॉरिडोर मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स रेलवे स्टेशन से शुरू होकर अहमदाबाद के साबरमती रेलवे स्टेशन के पास जाकर समाप्त होगा। हमारे देश में बनाए जाने वाले सभी हाई स्पीड कॉरिडोर्स का निर्माण द नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन 12 फरवरी 2016 में किया गया था और यह मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत आता है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण के लिए सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी का कार्य सितंबर 2013 में शुरू किया गया था। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इस कॉरिडोर के फिजिबिलिटी स्टडी के लिए भारत सरकार और जापान सरकार के बीच MOU साइन किया गया। मई 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस परियोजना को अप्रूव कर दिया गया। जुलाई 2015 में इस कॉरिडोर का फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर लिया गया। अगर बात करें जमीन अधिग्रहण की, तो इस वीडियो के बनाए जाने तक इस परियोजना के निर्माण के लिए 89% जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। गुजरात राज्य के अंदर इस परियोजना के निर्माण के लिए 99.3% जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में इस परियोजना के निर्माण के लिए 100% जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। और महाराष्ट्र राज्य में इस परियोजना के निर्माण के लिए
65% जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है और महाराष्ट्र राज्य के अंदर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया धीमी होना इस परियोजना के डिले होने का एक प्रमुख कारण है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ महीनों के अंदर महाराष्ट्र राज्य में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में काफी तेजी देखने को मिली है। जहां सितंबर 2021 में महाराष्ट्र राज्य के अंदर इस परियोजना के निर्माण के लिए केवल 33% जमीन का अधिग्रहण हो पाया था, वहीं मार्च 2022 तक इस परियोजना के निर्माण के लिए महाराष्ट्र राज्य के अंदर लगभग 69% जमीन का अधिग्रहण हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि बाकी के जमीन अधिग्रहण का कार्य भी बहुत ही जल्द पूरा कर लिया जाएगा। पूरे कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 1396 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है, जिसमें से 1248 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि गुजरात राज्य के अंदर इस परियोजना का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है और इसके अंतर्गत अनेकों पियर्स का निर्माण कार्य भी किया जा चुका है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का टारगेट है कि प्रत्येक महीने कम से कम 50 पियर्स का निर्माण कार्य पूरा किया जाए। गुजरात राज्य के अंदर बनाए जाने वाले बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स का निर्माण लार्सन एंड टुब्रो कंपनी द्वारा किया जा रहा है। फरवरी 2021 में इस कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू किया गया था और इस परियोजना के निर्माण कार्य की गति को और तेज करने के लिए द नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्टेट ऑफ द आर्ट गर्डर लॉन्चर मशीन्स को भी इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, जो कि फुल स्पैन लॉन्चिंग मेथोडोलॉजी तकनीक पर काम करता है, जिसके कारण इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के वायडक्ट्स का निर्माण काफी तेज गति से किया जाएगा। और सबसे खुशी की बात यह है कि अब भारत भी इटली, नॉर्वे, साउथ कोरिया और चाइना जैसे उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जो कि इस तरह की मशीनों को डिजाइन और मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इस मशीन का निर्माण लार्सन एंड टुब्रो कंपनी द्वारा किया गया है, जिसको कि कांचीपुरम, चेन्नई स्थित मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में तैयार किया गया है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में गुजरात राज्य के अंदर वापी से अहमदाबाद के बीच 325 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण कार्य किया जा रहा है और इस खंड के निर्माण के लिए लगभग 20 ऐसी विशालकाय मशीनों की आवश्यकता होगी। वापी से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के निर्माण पर लगभग 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यह विशालकाय गर्डर लॉन्चर मशीन एक 27 एक्सल का टायर माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रॉली है, जो कि लगभग 1100 मैट्रिक टन वजन को कैरी कर सकता है। इस मशीन का उपयोग प्रीकास्ट गर्डर्स के ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन में किया जाता है और इस मशीन का वजन लगभग 620 मैट्रिक टन है, यानी कि यह मशीन अपने वजन का लगभग दुगना भार उठा सकता है। इस मशीन में कुल 216 चक्के हैं। तो यह थी इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के निर्माण में उपयोग होने वाले इस मशीन की कुछ विशेषताओं के बारे में जानकारी। अब पुनः बात करते हैं बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के बारे में। अक्टूबर 2026 तक गुजरात राज्य के अंदर सूरत से बिलीमोरा तक के खंड के बीच का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। सूरत से बिलीमोरा खंड की लंबाई लगभग 50 किलोमीटर के आसपास है और मुंबई से अहमदाबाद के बीच का पूरा कॉरिडोर 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस कॉरिडोर के निर्माण में 1,10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इस कॉरिडोर के निर्माण पर खर्च होने वाले टोटल कॉस्ट का 81% द जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी कि जीका द्वारा लोन के रूप में दिया गया है और यह लोन मात्र 0.1% ब्याज दर पे दिया गया है, जिसको कि 50 सालों के अंदर चुकाना होगा। वर्तमान समय में मुंबई और अहमदाबाद के बीच की दूरी को दुरंतो एक्सप्रेस द्वारा लगभग 6 घंटे में पूरा किया जाता है, लेकिन मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण के बाद मुंबई और अहमदाबाद के बीच की दूरी को सूरत और वडोदरा स्टॉपेज के साथ 2 घंटे 7 मिनट में पूरा किया जा सकेगा और मैक्सिमम ट्रेवल ड्यूरेशन सभी स्टॉपेज के साथ 2 घंटे 58 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इंडिया जापान से इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन के परिचालन के लिए शिनकानसेन E5 सीरीज इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट के 24 ट्रेन सेट परचेज करेगा। इस परियोजना पर खर्च किए जाने वाले 1,10,000 करोड़ के अंदर प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, 24 बुलेट ट्रेन सेट्स के कॉस्ट, इंपोर्ट ड्यूटी पर लगने वाला कॉस्ट और लोन पर लगने वाला ब्याज, यह सभी शामिल हैं।
मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के अंतर्गत बनाए जाने वाले 11 स्टेशन एलिवेटेड होगा और एक स्टेशन जो कि मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बनाया जाएगा अंडरग्राउंड होगा। और गुजरात राज्य के अंदर बुलेट ट्रेन के स्टेशन का भी निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इस कॉरिडोर के अंतर्गत 3 डिपोज का निर्माण किया जाएगा। पहला साबरमती गुजरात में, दूसरा सूरत गुजरात में और तीसरा ठाणे महाराष्ट्र में। इस कॉरिडोर पर 10 से 16 कोचेज वाले शिनकानसेन E5 सीरीज के बुलेट ट्रेन का परिचालन किया जाएगा, जिस पर 750 पैसेंजर से 1250 पैसेंजर तक आसानी से यात्रा कर पाएंगे। और अगर किराए की बात की जाए तो द नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा मुंबई से अहमदाबाद के बीच इंड टू इंड फेयर लगभग 3000 रुपये के आसपास होगा, ऐसी जानकारी दी गई है। इतना ही नहीं, मुंबई से अहमदाबाद के बीच अनरिजर्व्ड कोचेज वाले बुलेट ट्रेन का भी परिचालन किया जाएगा और अनरिजर्व्ड क्लास का किराया लगभग 250 रुपए से 300 रुपए के आसपास होगा, यानी कि लोअर इनकम ग्रुप और मिडिल क्लास के लोग भी आसानी से बुलेट ट्रेन में यात्रा कर पाएंगे। और बहुत ही जल्द इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को अहमदाबाद से एक्सटेंड करके दिल्ली तक बढ़ाया जाएगा। इसके बाद दिल्ली से मुंबई के बीच हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके दिल्ली अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के बारे में अवश्य जानें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।